Hello everyone, this is Hemraj Dawana. Welcome you all to our own web channel Learn and Crack. Students, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल्स किए थे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक है, एक बार अगर आप वीडियो को मिस किया हो तो एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, बेसिकली बच्चों एक्सरसाइज 8.3 जो है पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है। हमने बताया था बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री बच्चों तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्लियर है? तो बच्चों जो आज जो हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर इवैल्यूएट है ना, इवैल्यूएट फर्स्ट है बच्चों sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। ठीक है, इसी तरह जो 4 पार्ट है तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, sin 18 डिग्री डिवाइड बाय cos 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है बच्चों इसको आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है बस। ठीक है, आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है बच्चों, सम ऑफ टू एंगल। ठीक है, मतलब थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री बताया था। ठीक है, तो बच्चों मुझे कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा का वैल्यू होगा 90 माइनस थीटा, ऐसा कुछ था। ठीक है, मतलब मुझे हर एंगल को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो उसी को बच्चों चेंज करना है सबसे पहले। ठीक है, तो sin 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, sin 18 डिग्री को मैं क्या कर सकता हूँ, sin 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है मुझे। 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में क्या माइनस करूँ कि 18 आ जाए, 90 में क्या माइनस करूँ कि 18 आ जाए, तो यस 72। ठीक बच्चों, 72 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 18 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। और cos 72 को एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, या फिर आप ऊपर वाले टर्म्स को चेंज करिए 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, या फिर नीचे वाले टर्म्स को चेंज करिए 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। कोई एक टर्म को चेंज करना है बच्चों, दोनों को नहीं करना है ना, नहीं तो फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने sin 18 की जगह है ना 90 माइनस 72 करूंगा बच्चों, तो यहाँ पर 18 ही आएगा। तो 18 की जगह मैंने क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ये लिख सकता हूँ, बस वही किया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और हम वी नो दैट है ना, हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, we know that sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cos थीटा। ठीक है बच्चों, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है। ठीक है, तो इसके लिए थीटा है ना बच्चों, थीटा इज व्हाट 72 डिग्री, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, cos थीटा लिख सकता हूँ। cos थीटा दैट इज 72 डिग्री। ठीक है, डिवाइड बाय 17 cos 72 डिग्री। बच्चों दोनों सेम टू सेम आ गया, सेम टर्म आ गया और दोनों सेम है बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज आंसर इज 1। ठीक है बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, बस आपको कॉम्प्लीमेंट्री का समझ में आना चाहिए, कैसे मतलब कैसे आपको उसको ब्रेक करना है ये आपको आना चाहिए। मतलब 18 आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो बच्चों, कैसे भाई 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री, दोनों का सम कितना हो रहा है बच्चों, दोनों का सम देखा जाए तो बच्चों 90 हो रहा है, दोनों का अगर सम करते बच्चों तो 90 डिग्री हो रहे हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री हो रहा है, दैट इज 1। इन दोनों को सम करेंगे बच्चों तो 90 डिग्री मतलब 1 हो जाएगा, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हो 1 है ना, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो cos थीटा अपॉन cos थीटा होने वाला है, तो cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा दैट इज 1। आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो बच्चों चलिए ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट पे है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पर। सेकंड पार्ट है tan 26 डिग्री डिवाइड बाय cot 64 डिग्री। ठीक है बच्चों यहाँ पर, अब देखिए अब फिर बच्चों यहाँ पर देखो 26 प्लस 64 इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, 4 एक नहीं हो रहा बच्चों, यस हो रहा है ना। तो कोई भी एक टर्म को मुझे चेंज करना है, या फिर ऊपर वाले टर्म्स को या फिर नीचे वाले टर्म्स को मुझे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? चलिए बच्चों मैं न्यूमरेटर को ही कन्वर्ट कर देता हूँ 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ पर बताइए मुझे 10 90 में क्या माइनस करूँ भाई, वही 64 ही माइनस करोगे डायरेक्ट, जो नीचे में रहेगा बच्चों वही माइनस करना है, क्योंकि दोनों का सम तो 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है ना, दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, दैट इज आपको इसको ही माइनस कर देना है। अगर आपको इसमें माइनस करना था तो cot 90 माइनस 26 कर सकते थे,
अगर आप नीचे वाले टर्म्स को अगर 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे तो कर सकते थे। 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, 90 माइनस 26 हो जाता और 90 माइनस 26 हो जाता। तो बात एक ही चीज है, ठीक है। तो 10 90 माइनस 64 डिग्री डिवाइड बाय क्या होता है बच्चों पर cot 64 डिग्री। और हमें पता है बच्चों 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों पर cot थीटा होता है। तो 10 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आएगा बच्चों, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ cot थीटा में। तो थीटा का वैल्यू कितना बच्चों 64 डिग्री डिवाइड बाय cot 64 डिग्री। कैंसिल आउट हो गया बच्चों, आंसर आया 1। इसका भी आंसर कितना है बच्चों पर 1 आया, ठीक है। इसका आंसर आया बच्चों पर आंसर इक्वल टू 1, ठीक है। इसका आंसर आया बच्चों पर, इसका भी आंसर 1 आया। क्लियर है। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों पर। चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं बच्चों यहाँ पर, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट थर्ड, ठीक है। थर्ड पार्ट बच्चों पर क्वेश्चन में एक्सप्रेशन क्या गिवन बच्चों पर cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये दिया है। अगर बच्चों यहाँ पर माइनस का साइन है ना, और इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है दैट इज आंसर इज 0। आप देखते ही पहचान जाओगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ 48 प्लस 42 दैट इज 90 डिग्री। दोनों का अगर सम कर दूंगा तो कितना आएगा 90 डिग्री, और बीच में माइनस का साइन बच्चों, इससे आंसर 0। सर कैसे आया कैसे आया। चलिए बच्चों इसको भी वही है ना 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई भी एक टर्म को हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है, चाहे इस टर्म को करो या इस टर्म को करो, कोई से भी टर्म को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए बच्चों मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह में क्या लिखूंगा बच्चों 42 डिग्री, क्योंकि 90 में 42 माइनस करूंगा बच्चों तो 48 आएगा। 90 में 42 माइनस करूंगा बच्चों तो 48 आएगा। तो cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसको एज इट इज लिखना है, ठीक है बच्चों यहाँ पर। और cos 90 माइनस थीटा दैट इज cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों यहाँ पर sin थीटा, यही होता है। तो cos 90 माइनस थीटा दैट इज क्या हो जाएगा बच्चों ये cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा। थीटा का वैल्यू क्या बच्चों 42 डिग्री और माइनस क्या बच्चों sin 42 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो दोनों सेम टर्म है तो 0 हो जाएगा बच्चों, दोनों कैंसिल आ जाएगा, मतलब दोनों माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आंसर इज 0। मैंने बोला था ना बच्चों आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब ऐसा लॉजिक लगा सकते हो बच्चों, इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है और माइनस का साइन है तो आंसर इज 0। आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पर आंसर इज 0, ठीक है। अगर देखा जाए बच्चों तो इस क्वेश्चन का भी आंसर 0 होगा, क्यों, क्योंकि देखो बच्चों 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री दोनों एंगल का सम क्या हो रहा है बच्चों 90 डिग्री हो रहा है, और बीच में माइनस का साइन है, दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका भी आंसर 0 होगा। सर कैसे होगा, चलो करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। फोर्थ पार्ट है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कोई भी एक टर्म को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई से भी एक टर्म को, ठीक है। चलिए तो इसको हम कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों 59 डिग्री हो जाएगा, है ना। 90 में 59 को माइनस करूंगा तो 31 ही आएगा, ठीक है। माइनस sec 59 डिग्री। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों यहाँ पर cosec 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों यहाँ पर sec थीटा होता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर sec थीटा क्या बच्चों पर 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, क्लियर है। और दोनों कैंसिल हो गए बच्चों तो आंसर इज 0। आंसर क्या है बच्चों 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों आप बोल सकते हो, इसका भी आंसर क्या है बच्चों यहाँ पर आंसर इज 0, ठीक है। तो अब इसलिए आप जो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो अब इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको दिखता है तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हो 0, ठीक है। अगर माइनस के टर्म में है और 90 डिग्री हो रहा है तो आप इसलिए उसको आंसर 0 डिक्लेयर कर देना, ठीक है। आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन में फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको नोट डाउन करिए। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, शो दैट
फर्स्ट पार्ट है बच्चों tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड पार्ट है बच्चों cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है बच्चों। LHS को सॉल्व करके RHS को प्रूव करना है। ठीक है, LHS को सॉल्व करके बच्चों RHS को प्रूफ करना है। ठीक है, दोनों को इक्वल लेके आना है। ठीक है, जब भी बच्चों आपको शो दैट बोलेगा या प्रूफ दैट बोलेगा, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट, है ना, या फिर शो दैट करके, तो आपको बच्चों LHS साइड को कंसीडर करके RHS प्रूफ करना होता है। ठीक है, आप LHS को सॉल्व करो या फिर RHS को। ठीक है, डिपेंड करेगा बच्चों एक्सप्रेशन को। अगर LHS का एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन बड़ा है बच्चों, है ना, तो LHS को कंसीडर करो। अगर RHS का एक्सप्रेशन बड़ा है बच्चों, है ना, तो RHS को कंसीडर कर सकते हो। किसी को भी कर सकते हो आप, है ना, LHS को कंसीडर करके RHS प्रूव कर सकते हो या फिर RHS को कंसीडर करके LHS को कर सकते हो प्रूव। ठीक है, बट यहाँ पर बच्चों RHS 1 है ना, तो उससे 1 से लेकर 1, है ना, 1 को कंसीडर करके मैं ये वाला एक्सप्रेशन आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बच्चों मैं क्या करूंगा, जो बड़ा एक्सप्रेशन क्या बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का बड़ा एक्सप्रेशन है, तो उसी एक्सप्रेशन को मैं कंसीडर करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट है बच्चों यहाँ पर। देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड को मैं कंसीडर करता हूँ बच्चों पर, तो LHS को मैंने कंसीडर किया, तो यहाँ पर क्या है बच्चों पर tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। क्लियर बच्चों यहाँ पर? देखिए, अब मुझे पेयर बनाना है बच्चों पर। पेयर बनाने कहने का मतलब ये है कि मुझे ढूंढना है बच्चों किसको मैं 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करूं। ठीक है, मतलब कौन सा एंगल को सम करने पर 90 डिग्री आ रहा है बच्चों। देखिए 48 डिग्री और 42 डिग्री, इन दोनों एंगल को सम करने पर बच्चों 90 डिग्री आ रहा है। क्लियर है? मतलब बच्चों इन दोनों एक्सप्रेशन है ना, दोनों टर्म्स को क्या करूंगा बच्चों, मैं किसी एक टर्म को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए, और इन दोनों टर्म का भी बच्चों यहाँ पर देखिए 23 डिग्री एंड 67 डिग्री, है ना, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री इक्वल हो गया। ठीक है, मतलब इन दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को मैं क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं बच्चों यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा मतलब क्या बच्चों, मैं 48 लाना है मुझे, तो 90 में क्या माइनस करूंगा बच्चों, 42 माइनस करूंगा, तो 42 डिग्री हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। 90 माइनस 42 डिग्री दैट इज 48। ठीक है, तो tan 48 हो जाएगा बच्चों, दोनों सेम चीजें हैं। इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ बच्चों यहाँ पर, tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ठीक है बच्चों, और tan 42 एज इट इज लिख लेता हूँ एंड tan 67 डिग्री एज इट इज लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर याद रख, आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cot थीटा होता है। क्लियर है? चलिए यहाँ तक। अब बच्चों यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसको लिख देता हूँ बच्चों पर, cot 42 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या बच्चों, 42 डिग्री है, तो cot 42 डिग्री हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा। cot थीटा मींस क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या है, 67 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर इनटू cot 67 डिग्री और tan 42 डिग्री एज इट इज लिख लेता हूँ बच्चों पर, एंड tan 67 डिग्री। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, एक चीज आपको समझाता हूँ मैं, है ना, हमेशा याद रखिएगा। आपको पता है बच्चों tan का रेशिप्रोकल क्या होता है बच्चों, पर cot होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 cot थीटा होता है। ठीक है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 है बच्चों। ठीक है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 इंटू 1, यही आएगा बच्चों। तो ध्यान से देखिए, दैट इज 1, है ना, तो यहाँ पर भी एंगल क्या बच्चों, सेम है। ठीक है, और tan और cot का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, tan थीटा और cot थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, और एंगल सेम है, उसका आंसर डायरेक्ट आप 1 कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आप ऐसा कर सकते हो, या फिर है ना tan थीटा की जगह बच्चों, है ना, cot थीटा पुट कर 1 cot थीटा पुट करके ये भी कर सकते हो। बात एक ही चीज है, कहने का मतलब ये बच्चों का cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री है, तो दोनों तो बच्चों सेम टू सेम है, दोनों, है ना, थीटा सेम है, एंगल सेम है, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, आप ऐसा नहीं करना चाहते बच्चों तो ऐसा भी कर सकते हो, है ना। देखिए cot 42 डिग्री को क्या लिख सकते हो बच्चों, अपन 1/tan 42 डिग्री लिख सकते हो, है ना, क्योंकि cot का रेशिप्रोकल क्या होगा बच्चों, 1/tan ही होगा। cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, और cot 67 डिग्री, cot 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan 67 डिग्री इंटू tan
42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। तो बच्चों ये टेन 42 से टेन 42 कैंसिल हो गया, टेन 67 से टेन 67 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या है बच्चों 1 आया। ठीक है, आंसर इज 1। क्लियर बच्चों, मतलब क्या है बच्चों 1 आया मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, RHS की इक्वल हो रहा है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं बच्चों हैंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, यही प्रूफ करना था बच्चों, तो प्रूफ। ठीक है बच्चों, प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना था और हमने कर दिया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब डायरेक्ट तो यहीं से इतना स्टेप करने की भी जरूरत नहीं था बच्चों। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो डायरेक्ट आप इसको कैंसिल आउट कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर सकते थे, तो आंसर डायरेक्ट बना जाता, यही RHS हो जाता। ठीक है, इक्वल टू RHS हो जाता। ठीक है, आप यहीं तक इतना एक स्टेप और करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों अब बात करते हैं सेकंड पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं बच्चों यहाँ पर, सेकंड पार्ट है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS कंसीडर कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। ठीक है बच्चों यहाँ पर, अब देखिए बच्चों यहाँ पर अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चों ध्यान से देखिए, इन दोनों टर्म्स में बच्चों, इन दोनों टर्म्स में है ना, हम इन दोनों टर्म्स को चेंज करेंगे बच्चों यहाँ पर 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, 90 में क्या माइनस करूंगा बच्चों यहाँ पर, 90 में क्या माइनस करूंगा, यस 52 माइनस करूंगा, 52 माइनस करूंगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 38 आएगा, 90 माइनस 52 दैट इज 38। ठीक है, चलिए, और ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये cos 52 एज इट इज लिखता हूँ, किसी एक को चेंज करना है ना, इन दोनों टर्म में दोनों को चेंज करना है ना, दोनों में से कोई एक टर्म को चेंज करना है, मतलब ये जो प्रोडक्ट के फॉर्म में बच्चों को एक को चेंज करना है, चाहे आप cos 52 को चेंज करो या फिर cos 38 को चेंज करो। मैंने cos 38 को चेंज किया है। ठीक है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हैं, किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, माइनस sin, तो चलो बच्चों मैंने sin को चेंज कर देता हूँ, तो sin क्या हो जाएगा बच्चों 90 माइनस 52। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों sin 52 डिग्री। क्लियर बच्चों पर, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों पर sin थीटा। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या होता है, क्या लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर sin थीटा दैट इज sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस ये क्या होगा बच्चों sin 90 माइनस थीटा दैट इज क्या होगा बच्चों sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों यहाँ पर cos थीटा। ठीक है, ये होता है बच्चों यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर cos 52 डिग्री। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, इंटू हो जाएगा बच्चों sin 52 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर इंटू रहता है बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब इंटू है साइन। ठीक है, चलिए अब देखा जाए तो बच्चों इन दोनों टर्म को सेम टू सेम ही है ना, इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे बच्चों sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री सेम ही तो है बच्चों, तो दोनों टर्म तो सेम ही है, दोनों टर्म सेम ही है बच्चों, तो क्या हो जाएगा दोनों माइनस, बीच में माइनस का साइन है तो दोनों माइनस हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज व्हाट 0। ठीक है, तो आंसर क्या मतलब ये 0 आया बच्चा, वो कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये RHS की इक्वल हो रहा है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है और 2a क्या है बच्चों, एक्यूट एंगल है, ठीक है। और हमें ये गिवन डेटा है, हमारा ये गिवन डेटा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर थर्ड, गिवन क्या है बच्चों यहाँ पर, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, a की वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पर, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको मैंने बोला है कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ रहे हैं, मतलब आपको किसी भी एक टर्म को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चाहे आप LHS को कन्वर्ट करो या RHS को करो, है ना, जो भी आपको जो इजी लगे, है ना, उसको आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मतलब 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। चलिए, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मतलब इसको कन्वर्ट करता हूँ 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। तो ये 10, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये cot 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, एज इट इज लिखा बच्चों। राइट हैंड साइड को मैंने एज इट इज लिखा और इसको ये कन्वर्ट किया। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, आप कैसे आया, तो भैया आपको पता है, बच्चों यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 10 थीटा होता है, और थीटा की जगह क्या है बच्चों यहाँ पर 2a है, ठीक है। थीटा की जगह बच्चों क्या है, 2a है, क्लियर है ना। तो वही चीज मैंने किया बच्चों, 10 2a है, 10 2a है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस 2a के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ बच्चों। यहाँ पर 10 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ। चलिए बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बोथ साइड बच्चों cot के फॉर्म में है, बोथ साइड बच्चों cot के फॉर्म में, बट एंगल डिफरेंट है, ठीक है। तो हम उसको कंपेयर करेंगे बच्चों, तो हमारा एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। हम दोनों साइड को हम कंपेयर करेंगे बच्चों, है ना, ऑन इक्वेटिंग both sides, then we will get क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दोनों साइड को हम कंपेयर करेंगे तो माइनस 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इस a को बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देता हूँ और इस 90 डिग्री को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर माइनस 2a माइनस a हो जाएगा इक्वल टू माइनस 18 डिग्री, और ये 90 डिग्री उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर माइनस 2a माइनस a, ठीक है बच्चों, माइनस 2a और माइनस a क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3a हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस 18 और माइनस 90 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 8 और माइनस, तो माइनस दोनों में माइनस का साइन, माइनस माइनस और बच्चों दोनों में माइनस हो रहा है, तो माइनस का साइन तो लगेगा ही, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा बच्चों 9 और 1 0 मतलब 10, ठीक है, 108 हो जाएगा, है। इन दोनों को सम करेंगे बच्चों तो 110 आएगा, ठीक है। और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा अपने पास में 3a, मुझे a की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो मैं 3 को 3 से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड, तो 3 से डिवाइड करूँ बच्चों तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 108 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो कैरी कितना है बच्चों 1 आया, और ये 8 हो गया बच्चों, मतलब 18 हो गया। तो 3 के टेबल में 18 कितना टाइम में आता है बच्चों पर 6 टाइम में, ठीक है, 6 है ना, 6 टाइम बच्चों। तो a की वैल्यू कितना जाएगा बच्चों पर 36 आ जाएगा, है ना, कितना जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 6 जा 18, तो कितना जाएगा बच्चों यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर आपको 36 आ रहा है बच्चों पर, a की वैल्यू बच्चों 36 आ गया, आंसर यही है, ठीक है बच्चों। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कर कोशिश को जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, इफ tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, ठीक। सबसे पहले गिवन लिखते हैं बच्चों पर, गिवन क्या है हमें tan a इक्वल टू cot b गिवन है, ठीक बच्चों। अब प्रूफ क्या करना है बच्चों आपको, हमको हमें प्रूफ करना है बच्चों पर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कैसे करेंगे।
मैंने बोला बच्चों जो चीज गिवन है बच्चों, है ना, जो चीज गिवन है उसी को हम यूज करेंगे, है ना। उसको किसी भी किसी भी साइड को या फिर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है। माइंड में से एक चीज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.3 बच्चों पूरा 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करके ही सॉल्व होगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। कोई एक साइड को, है ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ दिया हुआ है इस तरीके से, तो किसी एक साइड को आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर किसी वैल्यू फाइंड आउट करने बोले बच्चों तब भी उसको भी 90 माइनस थीटा के फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को जो 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, बताओ मुझे। tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, डायरेक्ट cot लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बच्चों, cot 90 डिग्री माइनस a लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ यस और नो, यस और नो बच्चों जल्दी से बताइए। यस लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि भाई देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। और थीटा यहाँ पर भी दोनों एंगल तो सेम बच्चों, है ना, मतलब एंगल क्या बच्चों, थीटा की जगह में क्या है, a है, थीटा की जगह बच्चों a है। तो यहाँ पर tan a की जगह में क्या लिख सकूँ, जो cot 90 माइनस a लिख सकता हूँ। यस लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर tan a की जगह में बच्चों मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर cot 90 माइनस a लिख दिया, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे एज इट इज लिखा, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर कंपेयर करोगे तो 90 माइनस a इक्वल टू cot b, मतलब b मिल जाएगा, 90 माइनस a इक्वल टू b मिल जाएगा, ठीक है। ऑन इक्वेटिंग both sides then we will get क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर दोनों साइड को हम कंपेयर करेंगे बच्चों तो यही तो आएगा, ठीक है। और इस a को बच्चों मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दूंगा तो 90 डिग्री इक्वल टू बच्चों a प्लस b आ गया, ठीक है। इसको और ऐसा सिंपलीफाई कर लो बच्चों, इसको ऐसे लिख लो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। हैंस प्रूव्ड लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों इंपॉर्टेंट ही है ना। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, अभी जो हमने किए थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा पैटर्न अच्छा है बच्चों, पेपर में पूछे जाते हैं इस तरह का पैटर्न, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। क्वेश्चन में गिवन क्या बच्चों, इफ से 4a इक्वल टू cosec a minus 20 डिग्री वेयर 4a क्या बच्चों, एक्यूट एंगल है और a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। चलिए गिवन है बच्चों यहाँ पर sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 डिग्री, क्लियर है। चलिए बच्चों a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपको याद रखना है, किसी भी एक टर्म को मैंने बोला भाई 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर cosec 90 माइनस 4a, sec 4a को मैं cosec 90 माइनस 4a लिख सकता हूँ बच्चों। यस बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बच्चों यहाँ पर, यहाँ पर समझ में तो आया होगा, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं भाई, रीजन आपको पता होना चाहिए। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। और थीटा की जगह में यहाँ पर क्या बच्चों 4a है, ठीक है। सेक 4a की जगह में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, cosec 90 माइनस 4a लिख सकता हूँ, 90 माइनस 4 लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर। तो वही चीज मैंने लिखा बच्चों यहाँ पर, सेक 4a की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों, cosec 90 माइनस 4a लिख दिया और राइट हैंड साइड को एज इट इज लिखा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बोथ साइड को आप कंपेयर करोगे बच्चों, यहाँ पर बोथ साइड को कंपेयर करोगे तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड देन वी विल गेट क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ए वाला टर्म को बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो तो माइनस 4a माइनस a इक्वल टू 90 डिग्री को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं बच्चों तो माइनस 20 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4a और माइनस a कितना हो बच्चों, माइनस का 5a और ये माइनस 20 और माइनस 90 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 110, ठीक है। माइनस 110 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 110 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ बच्चों यहाँ पर, ठीक है। 5 5 5 2 10 और 5 2 10,
ठीक है। तो ए की वैल्यू बच्चों 22 डिग्री आ गया बच्चों यहाँ पर, ए की वैल्यू आ गया बच्चों यहाँ पर 22 डिग्री। ये क्या बच्चा आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू 22 डिग्री आया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कर बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी शो दैट sin b plus c divided by 2 equal to cos a by 2। ठीक है बच्चों, हमें एक ट्रायंगल गिवन है बच्चों। ठीक है, क्या गिवन है बच्चों यहाँ पर, ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है, जो भी एक ट्रायंगल हो सकता है कुछ भी। ठीक है, चलो इस तरह से बना लेते हैं हम ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी। ठीक है, बोल रहे बच्चों कि यहाँ पर ए बी सी क्या है बच्चों, इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, क्लियर है, और हमें ये चीज प्रूफ करना है। ठीक, तो बच्चों हम जानते हैं, है ना, हमें पता है बच्चों, क्या पता है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, इन तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपको हमको पता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो वही चीज हम लिख लेते बच्चों, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, हमें पता है बच्चों यहाँ पर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, मतलब तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों यहाँ पर 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तीनों एंगल का सम क्या है बच्चों यहाँ पर, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख लिया बच्चों पर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बच्चों इसको मैं क्या करता हूँ बच्चों पर, बी प्लस सी का वैल्यू मुझे ए को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, बी प्लस सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है वो बी प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों पर, बी प्लस सी का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, बी प्लस सी। तो ए को मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ पर 180 डिग्री माइनस क्या होगा बच्चों पर, ए हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आएगा बच्चों, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 दे देता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा बच्चों यहाँ पर, अब ध्यान से देखिए, अब क्या करूँगा, इसको दो तरीका बच्चों सॉल्व करने का। ठीक है, दो तरीके ये है बच्चों यहाँ पर, है ना, आप डायरेक्ट एलएचएस कंसीडर कर लीजिए, है ना। चलो मैं इसको करके बताता हूँ। सबसे पहले आप एलएचएस कंसीडर कीजिए यहाँ पर, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने एलएचएस मैंने कंसीडर कर लिया, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और बी प्लस सी इक्वल टू क्या बच्चों, 180 डिग्री माइनस ए है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो इस बी प्लस सी की जगह मैं क्या पुट कर दूं बच्चों, 180 डिग्री माइनस ए पुट कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये साइन 180 डिग्री माइनस ए डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो समझ में आया आपको। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ये कहाँ से आया है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फिर बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। ठीक बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, ऊपर लिखता हूँ बच्चों इसको यहाँ पर। ठीक है, इसको ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए अब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, देखिए साइन 180 डिग्री है ना, इसको देखो 180 डिग्री माइनस ए डिवाइड बाई 2 है, होल डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो इसको इंडिविजुअल डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, साइन 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 माइनस ए डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये साइन 90 डिग्री तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या होगा 90 डिग्री आएगा माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसके जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, थीटा इज व्हाट
थीटा क्या है, थीटा की जगह क्या बच्चों यहाँ पर a/2 है। ठीक है बच्चों, थीटा की जगह क्या है बच्चों a/2 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों sin 90 माइनस थीटा दैट इज क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर cos थीटा, थीटा मतलब a/2 cos a/2 हो जाएगा। और यही क्या बच्चों अपना RHS है, RHS बच्चों, ठीक है, इक्वल टू RHS हो गया। तो हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हेंस LHS इक्वल टू RHS, यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, एक तरीका तो ये हो गया बच्चों यहाँ पर। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे बच्चों यहाँ पर, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करते बच्चों, बोथ साइड आपको 2 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करके राइट हैंड साइड प्रूफ नहीं करते तो दूसरा तरीका ये भी चीज है बच्चों कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से डिवाइड कर देना था। ठीक है, अगर मैं 2 से डिवाइड करने के बाद बच्चों, है ना, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं आप, है ना, 2 से डिवाइड करते हैं तो इस तरह से हो जाता। ठीक है, उसके बाद क्या करते बच्चों यहाँ पर, है ना, इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको ये वाला इस टर्म में आ गया बच्चों यहाँ पर, तो b प्लस सी डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व किया तो कितना है बच्चों यहाँ पर, ये इंडिविजुअल डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस a/2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, बोथ साइड जो है साइन का मल्टीप्लाई कर देना है, बोथ साइड बच्चों साइन का मल्टीप्लाई कर देना है। तो साइन का मल्टीप्लाई करता तो क्या हो जाता, क्या आ जाता बच्चों पर, साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a/2, और साइन 90 डिग्री माइनस a/2 क्या होता है बच्चों पर, cos, है ना, cos क्या होता है, यहीं पे लिख देता हूँ, cos a/2 हो जाता। तो यस आगे बच्चों पर LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया ना बच्चों पर, देखिए दोनों साइड इक्वल हो गया, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। ये दोनों तरीके बच्चों, दोनों तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो आपको ज्यादा इजी लगे। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पर बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, है ना, हमारा एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको डाल दिया जाए। चलिए, और आपको बता दूं बच्चों ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेशन क्या गिवन है बच्चों पर, sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है बच्चों, इसको किस फॉर्म में आपको चेंज एक्सप्रेस करना है बच्चों, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक बच्चों, इन दोनों एंगल के बीच में आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, है ना, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, sin 90 डिग्री, sin 90 में क्या माइनस करूँगा, 67 आ जाएगा बच्चों पर, तो यस 23 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्योंकि 67 प्लस 23 क्या होता है ना, क्या होगा बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री होगा, इसलिए बच्चों हमने बोला कि sin 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है, प्लस cos 90, और 90 में क्या माइनस करूँ बच्चों कि 75 हो जाए, तो आपको पता है बच्चों 75 प्लस 15 डिग्री इक्वल टू क्या बच्चों 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 15 डिग्री हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, इसको रफ वर्क है ये, है ना। चलिए बच्चों, sin 90 माइनस 23 दैट इज sin 67 और cos 90 माइनस 15 दैट इज cos 75 डिग्री। और आपको पता है बच्चों हमें क्या पता है, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, एंड cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। यही तो होता है क्या बच्चों, ठीक है, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा इज नॉट 23 डिग्री, थीटा क्या है बच्चों यहाँ पर 23 डिग्री इस टर्म के लिए, और प्लस है ना, इस टर्म के लिए थीटा क्या है बच्चों 15 डिग्री, दैट इज cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो sin 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर बच्चों, यही हमें लेके आना था। ठीक है, एंगल की बात करेंगे बच्चों, जो एंगल बिटवीन बोला गया है 0 एंड 45 डिग्री। देखिए बच्चों, जो एंगल आया है वो 0 एंड 45 के बीच में है। ठीक है, 23 एंड 15 डिग्री आया है। ठीक है, और यही हमें एक्सप्रेस करने बोला था बच्चों, ये वाला जो एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने बोला था,
तो हमने कर दिए बच्चों पर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपका एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए बच्चों यहाँ पर। ठीक, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।